जिंदगी या मौत, ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, कोई तीसरा रास्ता नहीं। ईरान की जानिब से बड़ी सख्त वार्निंग आई। क्यों आई, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी सख्त वार्निंग आई है ईरान की जानिब से, वार्निंग क्यों आई, क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी और मौत जो है ये ईरान ने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और ये असल में उन्होंने तंज़ किया है अमेरिका की उस बात को कि उसने कहा था कि अमेरिका कोई बैड डील नहीं करेगा। तो उस पर पासदारान की तरफ से ये बयान आया कि आपके लिए दो रास्ते हैं, या बैड डील या आप एक ना ख़त्म होने वाली जंग, बिल्कुल। जिसके लिए ईरान तैयार है। यानी आपके लिए एक तरफ तो ये है कि आप वो जो बैड डील है वो ईरान के वो 14 निकात हैं जो उन्होंने नए निकात जो हैं पेश किए हैं या भिजवाए हैं कि इसके तहत आप जो है मुज़ाकरात भी शुरू कर सकते हैं। ये 14 नुकात मान लो या मरने के लिए तैयार या हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये 14 निकात का मामला हम तो वैसे बचपन हाँ, से याद हम भी करते आ 14 रहे नुकात हैं, पढ़ते रहे हैं। कायद आज़म के कायद 14 आज़म के निकात 14 कांग्रेस के ख़िलाफ़, उसको याद करते करते अब ये 14 निकात सामने आ गए हैं। तो इन निकात में अगर आप तरतीबवार देखें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो इलॉजिकल हो। लॉजिकल बातें जो की गई हैं, सबसे पहली बात तो ये की गई है कि इस जंग बंदी को आर्जी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। अब मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा शख्स है, आप किसी का कंधा पकड़ें और उसको बताएं कि भाई ये जंग जो है ये आर्जी जंग बंदी होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, तो कहेगा मुस्तकिल होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि आपने हमस दोनों तरफों से खुलनी चाहिए, यानी आपका ब्लॉकेड ख़त्म हो, हमारी ये बात चीज़ ख़त्म हो जाए। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी लॉजिकल ठीक है। उसके बाद उनकी लॉजिक है कि ईरान की तजारती पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। आमिर भाई, बिल्कुल ईरान इसमें हक लॉजिकल बजानब बात है है, भाई। आप कैसे लगा सकते हैं पाबंदी। फिर उसने कहा कि जो एसेट्स ईरान के आप दबाए बैठे हैं वो आप दे रिलीज दें, करें। वो रिलीज़ कर दें, हाँ जी। वो दे दें। देखिए, जंग में नुकसान ईरान का ज़्यादा हुआ है, अब भी नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि असला एक तरफ आप जब 850 टोमाहॉक चलाएंगे तो लोग तो शहीद होंगे, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने तो कुछ भरपूर जवाब दिया हुआ है। और ईरान समझता है कि ये फंस चुके हैं, इनका रोज़ाना अरबों डॉलर जो है वो समुंदर में गर्क हो रहा है। और दूसरे ममालिक को खुश करने के लिए भी इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। इनके कांग्रेस के अंदर से, इनके सेनेट के अंदर से जो है बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जंग जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की और रिपब्लिकन की जो है शोहरत है उसको नुकसान पहुँचा रही है। तो ईरान इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। इन 14 निकात के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें शामिल की हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका यहाँ से, यानी आब में हरमज़ और इसके इर्द गिर्द जो ईरान का इलाका है वहाँ से इनखला करें। पहले वो कहते थे कि अरब से, गल्फ़ से करें, अब उन्होंने कहा है गल्फ़ से ना करें, लेकिन ईरान के करीबी इलाकों से आप दूर चले जाएँ और जाकर अपने जहाँ पर अड्डे हैं वहाँ जाकर आप बैठें, तब जाकर हम जो है करेंगे। तो ये 14 निकात, जिनमें से कुछ निकात मैंने आपको जो अहम निकात हैं मैं बता दिए हैं। इसके बाद एक नुकता ये है जो कि बहुत ही अहम है, वो ये है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको ग्रेड वाइज बताई हैं, इनको अगर कर लिया जाता है तो आइए बैठते हैं न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं। और उसमें हम पहले ये पॉइंट्स मानो, उस पर बात करो, उसके बाद फिर न्यूक्लियर पे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि न्यूक्लियर का क्या करना है। एक चीज़ उन्होंने फिर बता दी, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम जो पावर जनरेशन के लिए अफजर्दगी है यूरेनियम की, उसको ख़त्म, इसका हक हम रखते हैं। हाँ, हम आपको गारंटी ये कर सकते हैं कि हम एटमी वारहेड नहीं बनाएंगे और इस हद तक अफजर्दा यूरेनियम जो है उसको नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप पहले ये 5, 6, 7 शराइत जो मैं बयान कर चुका हूँ ये करेंगे तो है अब ज़िंदगी या मौत आपके हाथ में। अब ये देखें, ये है वो लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आकर उन्होंने कहा है कि अब आपके हाथ में है, या आप ज़िंदगी का चुनाव कर लें इस बैड डील के ज़रिए, या फिर मौत के लिए तैयार हो जाएं। आपको क्या लगता है, अमेरिका ये बैड डील जो है ये कबूल करेगा? अमेरिका अल्टीमेटली बैड डील पर ही आएगा। यानी बैड डील से मुराद ये है कि अमेरिका को सिर्फ अपनी जो है शिकस्त जो है उसको ना तस्लीम करते हुए ये कहना पड़ेगा कि जी मैंने जो मकासद हासिल करने थे, आइंदा से ईरान जो है एटमी वारहेड नहीं बनाएगा। हालांकि आए ये रजीम चेंज करने के लिए थे, कर तो वो सके नहीं, कर नहीं सके। आए ये थे कि उनके न्यूक्लियर की पावर को जो है ख़त्म कर दें, वो भी नहीं कर सके। वो इसकी नाकामी का डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया। वो इतनी गहराई में है कि हम उसको हासिल नहीं कर सके। अब आप आज़रानी इनकलाब को झुका नहीं सके, आपने उनके लोग शहीद किए, आपने उनके
सरबराह जो थे उनको शहीद वो किया। सरबराह अली लाल लोग रजानी शहीद जैसे करते लोग रहे शहीद हुए। और नीचे से कमान जो है ना, वो नीचे वाले लोग उसको वो संभालते रहे। आते रहे। देखें वो एक जैसी लोग हैं सारे, और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उनको पता है कि उनकी जान ख़तरे में है और इस जंग के बाद भी रह सकती है ख़तरे में। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जान अल्लाह की अमानत है। ये अगर मुसलमान के दिल में हो तो उसको कोई डरा नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि अब वो बुरी तरह इस जंग में फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में जब नवंबर में उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वहाँ पर उसकी दरगत बनने वाली है, और जो उसके अपने अंदर के लोग हैं वो अब पुकारे हैं, यानी रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि इसका मुआवजा किया हाँ जाए। जी, ऐसे ही। और अगर अब ये जो मिड टर्म्स इलेक्शंस हैं उसमें से शिकस्त होती है तो ये मुआवजा सामने लिखा हुआ हाँ जी, नज़र आता बिल्कुल है। ऐसे ही। इस सारी चीज़ को और अगर लेकर यहाँ पे शिकस्त नहीं होती, फॉर एग्जांपल जब इसका टेन्योर पूरा होता है, क्योंकि उसके बाद तो ये इलेक्शन लड़ नहीं सकता, तो मुझे लगता तभी इसका मुआवजा हो जाता मुआवजा हो जाएगा और दूसरा रिपब्लिकन जीतेगी नहीं। अब बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं है। आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, और जब आप हमलावर हों 12,000 किलोमीटर दूर, आपका जलालदार फोर्ट जो है वो नकारा हो चुका है, आपका इब्राहिम लिंकन नकारा हो गया, आपके जहाज़ गिर गए, आपका नुकसान हुआ, आपके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल्स की हाँ जी, सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी हाँ, नहीं वो है। तो गर्म हो गया उनका और आपका वाइस प्रेसिडेंट। और आपको पेंटागन में गलत जो है वो बताया जा रहा है, अब भी गलत है। ईरान की ईरान की तरफ से आने वाली जिसको बैड डील कहा था अपने ट्रूथ सोशल पे, मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको मानेगा, इसको माने बगैर डोनाल्ड ट्रंप की आपने हम से जान छूटने वाली नहीं है। अच्छा आमिर भाई, ये बैड डील अगर अमेरिका नहीं मानता तो उसके बाद क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, दोबारा यूएई की सरजमीन इस्तेमाल करेगा? और अगर उसने यूएई की सरजमीन इस्तेमाल की तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक बुरा अंजाम होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी जंग जो है, जो कि एटमी जंग में बदल सकती है, वो भी शुरू हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है वो इस सूरत में अपने उन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकता है जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट में जमा कर रहा है, और उसके जवाब में ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि ईरान नहीं, चीन और रशिया भी जो है वो भी इस जंग में, देखें जैसे जैसे जंग तवील होती चली जा रही है, जैसे जैसे जंग का दौरानिया जो है, यहाँ ब्लॉकेट का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है, सब्र का पैमाना भी लबरेज होता चला जा रहा ऐसे है। ही। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका एक व्लॉग सुन रहा था जिसमें आपने बताया था कि रशिया जो है वो भी अब बर्दाश्त, वो कह रहे हैं मेरी बिल्कुल। बर्दाश्त से बाहर हाँ होता जी, चला बिल्कुल, जा रहा उसके लिए है। बर्दाश्त से बाहर मामला चीन हो के गया। लिए भी ये मामला जो है बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है, क्योंकि चीन की लाइफ लाइन भी वो तेल है जो कि हाँ जी। ईरान से आता है, और ईरान से जो पैसा आता है उसी से ईरान चीन से चीज़ें ख़रीदता है। तो ये एक और मामला है। इसको लेकर दोनों तरफ जो है, मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब्र जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और ये सब्र जब ख़त्म होगा तो एक बड़ी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। उससे पहले पहले अगर कोई माहदे पर, जिसको बैड डील हम बार बार कह रहे हैं, हालांकि ये गुड डील है, बिल्कुल। ट्रंप ने इसको बैड डील का नाम दिया, तो ईरानियों ने, पासदारान ने भी इसको बैड डील कह दिया। ये अलग चीज़ है, लेकिन ये फिर एक ना रुकने वाली जंग, जो पासदारान इनकलाब का अगला बयान है ना, वो ये है कि ये एक ना रुकने वाली जंग में बदल जाएगा और ये मौत होगा। देखिए मौत फिर किसी की भी होगी, जंग में कुछ पता नहीं होता है किसका। यहाँ पे मोटरसाइकिल के इंजन वाले ने वो काम किया जो अरबों डॉलर के, बिल्कुल ऐसे। करोड़ों डॉलर के मिसाइल नहीं कर मिसाइल नहीं सके। कर सके, बिल्कुल। तो ये जंग है, जंग के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अलग से क्वेश्चन मार्क है। बट अगर अमेरिका ये कबूल नहीं करता है तो फिर आपने अच्छा सवाल किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक अनलिमिटेड वॉर होगी, जिसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब तमाम मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। और मैं तो अक्सर आपसे ये कहा करता हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम जो है ये एटमी बॉम्ब से रुकी थी, ये वाली एटमी बम से शुरू होनी है। तो फिर इसका आप यही समझे कि ये वॉर ऑफ नो एंड होगी, इसका इख्तिताम कहीं नहीं है। इख्तिताम फिर उसी वक्त है जब ये दुनिया इख्तिताम पजीर हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।